वेलकम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में आज हम वीडियो में बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में, मीनिंग बात करी थी। इस वीडियो में हम करेंगे ड्यूटीज़ के बारे में जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की होती है। बेसिकली हमने कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़ा था कि ये ऑडिटिंग का काम करते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, पब्लिक अथॉरिटी की ऑडिटिंग करते हैं। इस तरह अब इनकी ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या है। सबसे पहली ड्यूटी इन्होंने बता रखी टू ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। इनकी जो काम है क्या है, ऑडिट करना। एक तो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, कितना रेवेन्यू अर्न करा और कितना रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर में इंक्लूड करा, खर्चा करा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। He shall audit all receipts and expenditure of any body which has been substantially financed from the consolidated funds of India, state and union territory। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी इनके जो आते हैं वो किस किस से रिलेटेड होंगे। सब्सटेंशियल फाइनेंस्ड, सब्सटेंशियल फाइनेंस यानी कि जो लोन अमाउंट एक ईयर के अंदर 25 लाख से ऊपर अगर होगा तो सब्सटेंशियल फाइनेंस में आ जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट ने 25 लाख से ऊपर किसी चीज़ के लिए लोन लिया है तो वो सब्सटेंशियल फाइनेंस में आएगा। दूसरा सेकंड क्या है यहाँ पे, सेकंड है 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डेड बॉडी और अथॉरिटी। अगर उन्होंने जितना भी खर्चा करा है उसका 75% से ज़्यादा खर्चा यहाँ पे फाइनेंस करा है तो वो सब्सटेंशियल फाइनेंस में आएगा। दो चीज़ पे यहाँ पे जो लोन ग्रांट करा है एक ईयर के अंदर, एक तो 25 लाख से ज़्यादा और एक 75% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ डेड बॉडी और अथॉरिटी। अगर ये है तो वहाँ पे इसको सब्सटेंशियल फाइनेंस कहेंगे कि जो भी लोन लिया है वो 75% खर्चा से ज़्यादा है और यहाँ पे 25 लाख अमाउंट है। तो यहाँ पे ऑडिट किसकी करते हैं, ऑडिट करता है कॉम्प्ट्रोलर जनरल उन ऑल रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की जो सब्सटेंशियल फाइनेंस है यानी कि लोन लिए गए हैं फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड मतलब जो भी ट्रेजरी है इंडिया की उसमें से यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर करे गए। स्टेट और यूनियन टेरिटरी तीनों आ जाएंगे यहाँ पे, इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी, इन सब की यहाँ क्या करेगा, ऑडिट करेगा। टू ऑडिट ग्रांट्स एंड लोन्स, सेकंड पॉइंट बता रखा है कि जितने भी लोन है और जितने भी ग्रांट्स आए हैं उनकी ऑडिट करेगा कि ये कहाँ से आया, किस पर्पस के लिए आया। तो वो चाहे वो फॉरेन स्टेट से हो, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से हो या फिर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कहीं और से लिया गया लोन हो। तो ही शैल ऑडिट स्पेसिफिक पर्पस लोन और ग्रांट गिवन टू एनी बॉडी अदर देन ए फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट अथॉरिटी, स्टेट यूनियन टेरिटरी। तो इन्होंने बता रखा है कि यहाँ पे जो ऑडिट है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस या किसी जो लोन है उसका किया गया हो या किसी ग्रांट का करा गया हो जो बेनिफिट है फॉरेन स्टेट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जो मिला हो, उन सब की यहाँ पे क्या करेगा कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑडिट करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा टू ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो कि फाइनेंस करे गए हैं इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी से। उसमें दो कंडीशन हमने पढ़ी, एक 25 लाख वाली और एक 75% ऑफ टोटल अमाउंट। सेकंड पढ़ा हमने ऑडिट ग्रांट्स एंड लोन कि जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लोन लिए गए हैं इंडिया या स्टेट या यूनियन टेरिटरी के द्वारा वो सारे यहाँ पे ऑडिट होंगे। इसके बाद बात करते हैं ऑडिट रिसिप्ट एंड ऑफ यूनियन और स्टेट्स। वो जितने भी रिसिप्ट है, जो भी पैसा रिसीव हुआ है यूनियन और स्टेट के पास है, ही शैल ऑडिट ऑल रिसिप्ट पेबल इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, स्टेट, यूनियन टेरिटरी। जितने भी रिसिप्ट आए हैं उन सब की रिसिप्ट की ऑडिट करेगा। कौन करेगा ऑडिट, यहाँ पे कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। टू ऑडिट अकाउंट ऑफ स्टोर्स एंड स्टॉक, जो भी स्टोर में अमाउंट है और जितना स्टॉक है वो सबका ऑडिट करेगा। He shall audit the account of stores and stock kept in any office or department of union or state। जो भी गवर्नमेंट के यूनियन, गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी ऑफिस है, उन ऑफिस और डिपार्टमेंट के स्टोर और स्टॉक को यहाँ पे क्या करेगा,
ऑडिट करेगा। इसके बाद क्या बता रखा है, कंपाइल एंड सबमिट अकाउंट्स, जो भी चीज़ें हैं उन सब अकाउंट्स और जो भी उसके रिकॉर्ड्स है गवर्नमेंट के, उनको सबको जोड़ेगा और सबमिट करेगा। ही शैल कंपाइल द अकाउंट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड यूनियन, सबमिट दोज अकाउंट्स टू द प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर रेस्पेक्टिवली। यूनियन के लिए प्रेसिडेंट को, स्टेट के लिए गवर्नमेंट को और यूनियन टेरिटरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे ये अकाउंट सबमिट करेगा। तो ये भी ड्यूटी एक ऑडिटर की है कि जितने भी अकाउंट है उनको यहाँ पे सबको सबमिट करना, उनको सबको जमाना और यहाँ पे सबमिट करना। 6 पॉइंट टू ऑडिट अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी की ऑडिट करना और कॉर्पोरेशंस की ऑडिट करना। CAG, कॉर्पोरेट Comptroller and Auditor General shall exercise powers and observe duties as per the provision of the Companies Act 2013 in relation to the government companies और corporations। इसका काम क्या है, CAG का जितने भी पावर है और उसकी जो ड्यूटीज़ है वो कंपनीज एक्ट को फॉलो करते हुए गवर्नमेंट कंपनीज और कॉर्पोरेशन की क्या करना, ऑडिटिंग करना। तो गवर्नमेंट कंपनी जो होती है जिनका 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट यहाँ पे ले लेती है, 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, उनको हम गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। तो उन कंपनीज़ के जो भी ऑडिटिंग है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की और उन कॉर्पोरेशन की ऑडिटिंग है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वो सारी यहाँ पे CAG के हाथों में रहती है। तो हमने 6 पॉइंट ऐसे पढ़े हैं जो CAG की ड्यूटीज़ बताता है। एक तो गवर्नमेंट के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर को ऑडिट करना, जो कि सब्सटेंशियल फाइनेंस है यानी कि लोन लेके कराया गया है। उनके ग्रांट्स यानी कि उन्होंने कितना बेनिफिट लिया है और उनके लोन, उन्होंने कितना लोन लिया है, वो सब की ऑडिट करना। टू ऑडिट रिसिप्ट ऑफ यूनियन और स्टेट, स्टेट की और यूनियन टेरिटरी सबकी यहाँ पे ऑडिट करना, उनकी रिसिप्ट की, उनके स्टोर और स्टॉक की ऑडिट करना और इनके अकाउंट्स और इनको कंपाइल करना और सबमिट करना। यूनियन के प्रेसिडेंट को, स्टेट के गवर्नर को और यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर को। और लास्ट पॉइंट बता रखा है इसमें, टू ऑडिट अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज एंड कॉर्पोरेशंस, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है और उन कॉर्पोरेशंस के ऑडिटिंग अकाउंट करना और इन सब की रिपोर्ट देना, ऑडिटिंग करके सारे ट्रांजैक्शन को ऑडिट करना, जितने भी ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और जो भी सब्सिडरी अकाउंट बनाए किसी भी डिपार्टमेंट के, उन सबको यहाँ पे ऑडिट करना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये ड्यूटीज़ है किसकी, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट करा जाता है इंडिया के अंदर, और ये गवर्नमेंट रिलेटेड अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का क्या करता है, ऑडिटिंग करता है। तो दैट इज़ अ गवर्नमेंट ऑडिट और इसका एक सिस्टमेटिक और इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है जो कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा करा जाता है। सो इस वीडियो में हमने बात करी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल की ड्यूटीज़ के बारे में, जिसमें इसकी ड्यूटीज़ बताई गई है। थैंक यू।